हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस और टॉपिक का नाम है मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इसके क्या मेरिट्स हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कन्वीनियंट। कन्वीनियंट में क्या है, जब भी कोई भी इंसान दुकान पे सामान खरीदने जा रहा है, उस दुकानदार ने प्राइस के अंदर ऐड करके हमसे ही निकलवा दिया। आप दुकान में जा रहे हो तभी खरीद पा रहे हो ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो थोड़े ना जाओगे दुकान पे। तो ये कन्वीनियंट रहता है, ठीक है। और वैसे भी काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो जमा करवाना पड़ता है, तो हर एक बंदे के लिए ये कन्वीनियंट रहता है। दीज टैक्सेस आर कन्वीनियंट एज टैक्सेस आर पेड ओनली व्हेन गुड्स आर परचेज्ड। तो बेसिकली जब गुड्स परचेज करते हैं तभी ये टैक्सेस देने हैं, बिना परचेज किए तो टैक्स देने नहीं है। सो द टैक्स पेयर डज नॉट फील द बर्डन ऑफ टैक्स। टैक्स पेयर के ऊपर जो है वो बर्डन फील ही नहीं होता, ठीक है। दिस टैक्स इज कन्वीनियंट टू द गवर्नमेंट ऑल्सो बिकॉज द गवर्नमेंट रियलाइजेज द अमाउंट ऑफ दीज टैक्सेस स्ट्रेट फ्रॉम द प्रोड्यूसर और इम्पोर्टर्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, उनसे डायरेक्टली ये लमसम में ले लेती है और बाद में जो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं या दुकानदार है, ये हमसे जो है प्राइस में ऐड कर करके थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है लेस इवेजन। लेस इवेजन में ये है कि इवेडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन द डायरेक्ट टैक्सेस। इन टैक्स की चोरी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके प्राइजेस पहले से ही उस प्रोडक्ट के जो इनके जो टैक्स रेट हैं वो पहले से ही प्राइजेस में ऐड होते हैं, ठीक है। दीज टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन वेरी प्राइस ऑफ द गुड। समझ लो मैं बिस्किट खरीदने गया तो वो जो उसका प्राइस था MRP, उसके अंदर ही प्राइस के अंदर टैक्स एडिड है, तो काफ़ी मुश्किल होता है मेरे लिए या किसी के लिए भी कि उसको इवेट करना। मगर इसको इवेट करने का तरीका है वो मैं इसके डीमेरिट में बताऊंगा। सो वेन एवर समबडी बाइज अ गुड और सर्विस ही हैज़ टू पे टैक्स। आप पेट्रोल लेने जाते हो, उसमें प्राइस पहले से एडिड होता है, कैसे निकालोगे उसको, नहीं निकाल सकते। तो इसका इवेजन, इसकी चोरी काफ़ी मुश्किल होती है। नेक्स्ट आ जाता है वेराइटी। वेराइटी इज़ फाउंड इन दीज टैक्सेस। इस टैक्सेस की काफ़ी वेराइटी है। जैसे इंडिया में GST है, एक्साइज ड्यूटी है, और कई कंट्रीज़ में वैट भी है, GST भी है, कई कंट्रीज़ में सेल्स टैक्स भी है। एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री हैज़ टू पे दीज टैक्सेस इन वन फॉर्म और द अदर फॉर्म। जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदते हो उसके ऊपर टैक्स होता है, ठीक है ना। चाहे पेट्रोल खरीदो, बिस्किट खरीदो, टॉफ़ी खरीदो, तो इस टाइप के टैक्स से बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इलास्टिक। दीज टैक्सेस आर इलास्टिक, मतलब फ्लेक्सिबल हैं। इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन द सेल्स टैक्स or the excise duty or GST brings about a lot of increase in the government revenue। तो ये टैक्सेस इलास्टिक हैं। अगर सरकार ने 0.5% टैक्स रेट भी बढ़ा दिया ना, पेट्रोल पे या टॉफ़ी पे या GST पे या फिर शूज़ के ऊपर या फिर फार्मास्यूटिकल दवाइयों के ऊपर, तो सरकार को काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। इलास्टिक मतलब सरकार के हाथ में ये रहते हैं और सरकार के हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अगर हल्का सा भी परसेंट ऊपर नीचे कर दिया सरकार ने, तो सरकार के टैक्स रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकता है। ज़्यादातर कम नहीं होता, सरकार ज़्यादातर टैक्सेस आपको पता है बढ़ाती ही रहती है। नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलर। दीज टैक्सेस आर मोर पॉपुलर देन द डायरेक्ट टैक्सेस। ये डायरेक्ट टैक्सेस से भी ज़्यादा मशहूर है। पीपल डू नॉट फाइंड दीज टैक्सेस एज बर्डनसम एज डायरेक्ट टैक्सेस। लोग इनको देते हुए लोग रोते नहीं हैं, इन लोगों के ऊपर बर्डन नहीं आता। क्यों? आप बिस्किट खरीदने के 1 रुपया टैक्स था, पेट्रोल डलाने के आप खैर पेट्रोल की एग्जांपल मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है इंडिया में पेट्रोल 50 रुपये का है और इसके ऊपर 40 रुपये टैक्स है, ठीक है ना। मैं कोई और एग्जांपल देता हूँ, तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे पेन लेने गया 2 रुपये टैक्स है, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसका इतना पार्ट होता है कि जो पे करने वाला है उसको इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता टैक्स देते हुए, ठीक है। दीज आर पेड इन स्मॉल अमाउंट्स व्हेन पीपल बाय समथिंग। तो जब भी कोई इंसान कुछ खरीदने लगेगा तो वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी में होता है, तो लोगों को देते हुए कोई ज़्यादा दुख दर्द नहीं महसूस होता पेट्रोल के अलावा, ठीक है। पेट्रोल और डीजल। चेक ऑन हार्मफुल कंजम्पशन। इसके थ्रू सरकार क्या कर सकती है, कंजम्पशन, हार्मफुल कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सिगरेट और शराब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के, बाय इम्पोजिंग दीज टैक्सेस ऑन हार्मफुल गुड्स लाइक सिगरेट इसको कहते हैं, एंड लीकर, प्राइजेज ऑफ दीज आइटम्स कैन बी इंक्रीज। सरकार इन पे बल्क में हैवी टैक्सेस लगा देती है ताकि प्राइजेस बढ़ जाएं, और जो जिसके पास पैसा नहीं है या फिर प्राइस ज़्यादा बढ़ने के चक्कर में लोग डिस्करेज फील करें, मतलब इसकी कंजम्पशन कम हो जाए। इट मे चेक देयर कंजम्पशन एंड सेव द सोसाइटी फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स। तो सरकार तो चाहती है कि कोई नहीं खाए, मगर अब जिसने खाना है तो डबल ट्रिपल टैक्स ले लेती है उससे, ठीक है ना। तो इससे हार्मफुल कंजम्पशन को चेक कर सकती है। नेक्स्ट है ब्रॉड बेस्ड। डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं नैरो बेस्ड, ये ब्रॉड बेस्ड, मतलब तकरीबन हर एक इंसान, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं टैक्स नहीं देता, क्योंकि जो भी वो चीज़ खरीदेगा उसके ऊपर तो टैक्स होगा ही। दीज टैक्सेस आर ब्रॉड बेस्ड, मतलब तकरीबन हर एक इंसान इस टाइप का टैक्स देता है। देयर स्कोप इज़ वेरी वाइड, कवरिंग मोस्ट ऑफ द आइटम्स
प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तकरीबन हर एक चीज़ जो कंट्री में उगती है उसके ऊपर इस टाइप का टैक्स लग ही जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। दे आर इक्वली एप्लीकेबल टू रिच एंड द पुअर बोथ। तो ये गरीब के ऊपर भी उतना ही लगता है, अमीर के ऊपर भी उतना ही लगता है। ये डीमेरिट में लिखेंगे कि भाई ये रिग्रेसिव है, अमीर को जो है वो कम परसेंटेज पड़ती है और गरीब को ज़्यादा परसेंटेज पड़ती है। ठीक है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट everyone has to pay these taxes in one way or the other। तो हर एक कोई, मान लो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं है, उनको छोड़ के पूरी उम्र इंसान वही चीज़ें थोड़ा ना खरीदता रहेगा जिनके ऊपर टैक्स नहीं है। जब कभी भी दूसरी कोई चीज़ खरीदेगा तो उसको टैक्स भरना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इक्विटी। By imposing these taxes more on luxury items, their burden can be further increased on the rich people। तो सरकार क्या करती है, लग्जरी आइटम्स के ऊपर बल्क में टैक्स लगा देती है। अब किसी ने मर्सिडीज़ या BMW खरीदनी है या ऑडी खरीदनी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, समझ की बात। और किसी ने सुजुकी की, मारुति की छोटी सी गाड़ी खरीदनी है, उसके ऊपर कम टैक्स है, समझ की बात। तो अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स, गरीबों के ऊपर कम टैक्स। इससे सरकार इक्विटी को मेंटेन करने की कोशिश करती है। सच टैक्सेस आर बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी ऑफ सेक्रीफाइस, कि अमीर जो है वो भी सेक्रीफाइस करे और गरीब भी सेक्रीफाइस करे। इक्विटी का मतलब इक्वल सेक्रीफाइस ना करे, अमीरों को ज़्यादा टैक्स लगे और गरीबों को कम टैक्स लगे। यहाँ इक्विटी का मतलब इक्वालिटी नहीं है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन कंपटीशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। जो भी बाहर से सामान आता है चाइना का, वो सरकार उस पर डबल ट्रिपल टैक्स लगा देगी, वो महंगा हो जाएगा, तो लोग महंगा सामान कम खरीदेंगे, हमारा सामान ज़्यादा खरीदेंगे। By these taxes, the domestic industries of the country can be protected from foreign competition। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज सामान बनाती हैं, वही सामान अगर बाहर से आ रहा है तो सरकार उस सामान को डिस्करेज करने के लिए उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा देती है। When the government wants to protect an industry from foreign competition, it imposes very heavy import duty on the imports of the goods produced by foreign industries। तो जब भी सरकार ने अपनी किसी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना होता है तो जो भी बाहर से सामान आ रहा है उसके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा देती है। एज सच द प्राइसेस ऑफ दोज इंपोर्टेड गुड्स गोज अप एंड द गुड्स प्रोड्यूस्ड इंडिजिनसली, मतलब जो डोमेस्टिक गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो चीपर प्राइसेस पे होती है। सिंपल वर्ड्स में कि बाहर से जो भी सामान आता है उसके ऊपर दबा के इनडायरेक्ट टैक्स लगाओ ताकि वो महंगे हो जाएं और हमारे जो घर के बने हुए गुड्स हैं वही बिके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा डीमेरिट्स क्या हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाय बाय।